हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स एंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है वहां पे हम ए की जगह जी को रिप्लेस कर देंगे। तो जी हमारी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए पहले मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये 3 इक्वेशन लिखी हैं। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने ए की जगह जी रिप्लेस किया है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूंगा तो हम 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू लेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर बॉडी ऊपर को प्रोजेक्ट हो रही है तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, अगर बॉडी नीचे को आ रही है तो उसकी बॉडी वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब बॉडी ऊपर को प्रोजेक्ट होगी यहां से, तो उसको ऊपर को प्रोजेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे कुछ वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी। तो उसको वेलोसिटी देने के लिए मैं यू लिखूंगा गिवन, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी गिवन। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो ये यहां से ऐसे वापस आएगी, यू टर्न लेके वापस आएगी। तो जहां पे इसने यू टर्न लेना स्टूडेंट्स, वहां पे इसके कुछ सेकंड के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमारा क्या डिस्टेंस कवर हो गया? इस डिस्टेंस को हम लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड इज एस, दैट इज हाइट। और यहां से हम इसका टाइम ऑफ ट्रेवल का पूरा टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब बॉडी हम ऊपर को प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां पे हम जी की वैल्यू लेंगे नेगेटिव, मीन्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा है, तो आपको नजर आ रहा है द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी को हमने वेलोसिटी कितनी दी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या है? u। ठीक है, तो यहां पे हमारा u है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मैंने वेलोसिटी ऊपर को दी 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, s निकालना हमने, और टाइम टू रीच दिस हाइट t निकालना है। तो ऑब्वियसली जब बॉडी को हम ऊपर को प्रोजेक्ट करेंगे तो g की वैल्यू मैं माइनस लूंगा। तो हमने यहाँ पे खुद लिखना है g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास v कितना हो जाएगा लास्ट में जाके? v 0। तो यहां पे हमने v भी 0 लिखना है, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारे पास u है, g है, v है। तो पहले हम s निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं लिखूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, तो v स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर माइनस u कितना मेरे पास? 10। 2 इंटू जी हमने कितनी लेनी है? -10 इंटू एस। तो ये मेरे पास आ गया -100 इज इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू एस। तो यहां से एस कितना आ गया? ये मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, -100 2 इंटू 10 विद माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? 5, दैट इज मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। जब किसी भी बॉडी को मैं 10 मीटर पर सेकंड के साथ यहां से ग्राउंड लेवल से प्रोजेक्ट करूंगा तो वो मैक्सिमम हाइट उसकी 5 मीटर होगी। तो अब हमने इसका टाइम निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा मैं, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। v हमारा 0 है, u हमारा है 10 प्लस g हमारा 10 है विद नेगेटिव साइन इंटू टी। तो ये 10 पहले इस साइड आएगा, -10 इज इक्वल टू -10 इंटू टी। तो t को मैं लिख लेता हूं -10 बाय -10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें हमने वेलोसिटी इनिशियल 10 ली है। तो यहाँ पे मैं टाइम निकाल चुका हूं और ये डिस्टेंस निकाल चुका हूं। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं जहां पे हम डिस्टेंस 5 मीटर लेंगे। तो जब डिस्टेंस 5 मीटर लेंगे उसकी हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है।
डिस्टेंस 5 मीटर थी, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में द बॉडी अटेन्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारी हाइट 5 मीटर आई थी, तो यहां पे मैं इस न्यूमेरिकल में s 5 मीटर ले लेता हूं। s इज इक्वल टू 5 मीटर। तो बॉडी ऊपर को प्रोजेक्ट कर रही है, तो g में कितना होगा, नेगेटिव, मींस -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रोजेक्टेड अपवर्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थ्रो, u निकालेंगे हम, एंड टाइम टू रीच दिस साइड, t निकालेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली v हमारा 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट केस में भी v 0 था। ये टाइप 1 न्यूमेरिकल है, जब हम बॉडी को ऊपर को प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहां पे हमारा v कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हमने निकालना है, इज इक्वल टू 2 इंटू जी हमारा 10 है, s यहां पे कितना है 5। तो यहां पे माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू 5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यू स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 5 टू 10, 10 इंटू 10 100। तो स्टूडेंट्स हमारा यू स्क्वायर 100 आ गया, और यू हमारा कितना आएगा, √100, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब हमने u 10 मीटर पर सेकंड फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिया था, तो वहां पे हमारा s कितना था, 5 मीटर। अब हमने s 5 मीटर लिया है, तो हमारा u कितना आ रहा है, 10 मीटर। अब हम इसका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस gt। v 0 है, u हमने कितना निकाला है, 10 प्लस -10 इंटू t। तो ये ऑब्वियसली वही हमारी कैलकुलेशन सेम आ गई, तो मैं 10 इस साइड ले लेता हूं, -10 इज इक्वल टू -10 इंटू टी। तो t हमारा कितना आ गया, -10 बाय -10 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास u गिवन था, आंसर 5 मीटर आया था। सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास 5 मीटर गिवन है, हमने वेलोसिटी ऑफ थ्रो निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, तो हमारी आंसर बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे हैं टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2, जहां से हमारी बॉडी ऊपर से नीचे को आएगी, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट्स टाइप 2 न्यूमेरिकल में हमने बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीली फॉल करवाना है। जब मैं इस बॉल को यहां से छोड़ूंगा, तो मैं इसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दे रहा, तो यहां पे वर्ड यूज होगा ड्रॉप्ड। जब भी स्टूडेंट्स हमने यहां पे बॉडी को ड्रॉप करना है, तो उसका हमने u कितना लेना है, 0, ठीक है। हमने उसको नीचे को थ्रो नहीं करना, हमने सिर्फ उसको ऐसे छोड़ना है। तो ऑब्वियसली जब बॉडी नीचे को आ रही है, तो हम g की वैल्यू लेंगे प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने जब बॉडी यहां पे आ जाएगी ये वाली, तो यहां पे तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी v। लेकिन जब बॉडी जितनी देर एयर में रहेगी, जितनी देर, ध्यान से सुनना आपने, जितनी देर बॉडी एयर में रहेगी, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। कैसे, जितनी हाइट से हम बॉडी को थ्रो करेंगे, उतनी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे हमारी कोई चीज ज्यादा ऊंचाई से गिर जाती है, तो उसको उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर कम हाइट से गिरेगी, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कम होगी। तो जितनी वेलोसिटी हमने निकालनी है, वो इन एयर आएगी यहाँ पे, लेकिन एंड में आगे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि बॉडी एट रेस्ट आ जाएगी। u हमने यहां से 0 लेना है, यहां पे हमने निकालेंगे द वेलोसिटी विद विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो चलिए अब फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम 5 मीटर। मैंने s यहां पे कितना ले लिया, 5 मीटर। तो जब हम ड्रॉप करेंगे, तो इसका u कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने यहां पे g भी लेनी है, g हमारी कितनी है, प्लस की 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। कितनी वेलोसिटी से वो नीचे को ग्राउंड को हिट करेगी, v निकालना हमने।
एंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टी निकालना है। तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा देता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS। वी स्क्वायर माइनस यू हमारा कितना है यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी मेरा कितना है प्लस का 10 इंटू एस कितना है 5। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 0 खत्म हो गया, ये 5 टू 10 100, तो वी स्क्वायर कितना आ गया 100, तो वी हमारा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये हमारा इन एयर है यहां तक का, क्योंकि जब ग्राउंड पे फॉल करेगी तो ये एट रेस्ट आ जाएगी, u मींस फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। अब हमें स्टूडेंट इसका टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v हमारा कितना है 10, u कितना है 0 प्लस g कितना है 10 इंटू टी, तो ये 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई टी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड क्या आगे हो जाएगा डिवाइड, तो टी मेरा कितना आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस थर्ड न्यूमेरिकल में भी मैंने हाइट कितनी ली है 5 मीटर, क्योंकि जितनी हाइट मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में ली थी, आप ध्यान से देखना वहां पे मैंने 5 मीटर हाइट ली थी, U10 लिया था, क्योंकि जितनी बॉडी हाइट पे जाएगी उतनी ही बॉडी हाइट से वापस आएगी। जितना टाइम एक साइड ऊपर जाने को लेगी उतना ही टाइम नीचे को आने के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं है यहां से ऊपर जाने को टाइम ज्यादा ले रही है और नीचे को आने के लिए टाइम कम ले रही है। तो एस हमारा यहाँ पे 5 मीटर है, बी 10 मीटर थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपने इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेने हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है न्यूमेरिकल्स, ध्यान से कर लेने हैं। बॉडी कहाँ पे ड्रॉप हो रही है, कहाँ पे हमने v 0 लेना है, s कितनी लेनी है, g प्लस कैसे लेना है और g माइनस कैसे लेना है। ठीक है।